हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा सीरियल में इस टाइम काफ़ी मेलोड्रामा दिखाया जा रहा है, जिसमें जो प्रेम और राही होते हैं, उन्होंने अपने जो भी प्यार है उसको कन्फेस कर दिया है सबके सामने। लेकिन एकदम टोटली अनइंटेंशनल होता है, जिससे कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए हैं। और वहाँ पर जो अनुपमा और माही होते हैं और सभी घरवाले होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और ख़ासकर माही जो है वो तो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई जा रही है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे कि जो माही होती है उसे सबसे बड़ा सदमा लगता है इस चीज़ का, और वो काफ़ी ज़्यादा बोलने भी लगती है इस चीज़ से, इस ट्रॉमा को लेके, और वो काफ़ी ज़्यादा खरी-खोटी भी सुनाती है अनुपमा को। उसके बाद में जो अनुपमा है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई रहती है। तभी माही जो है वो अनुपमा पे क्वेश्चन करती है, आप बस बोलने के लिए ही माँ हो, आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। अगर आप मानती तो आप हमेशा ही मेरा ही साथ देती, लेकिन आपको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। और कोई माँ बोलने से कोई माँ नहीं हो जाता है। जिससे कि अनुपमा को ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है। और उसके बाद में अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और बाबूजी भी देख रहे होते हैं ये सब, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जो राही होती है वो उससे अनुपमा जो है वो क्वेश्चन करती है कि मैं तुमसे सीधे सीधे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या ये सच है जो भी प्रेम ने कहा। तो राही जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, लेकिन फिर भी जो माही होती है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर जो थाली की प्लेट होती है वो फेंकती है। तो वो अनुपमा को लगने वाली होती है कि राही जो होती है वो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद में माही जो है वो काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है वापस से, जैसे कि आप मुझे मालूम है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ राही की ही साइड लेंगे, और सारे घर वाले जैसे कि तोशु, पाखी, ईशानी और सबके सब बस ये सारी चीज़ें देख ही रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो प्लेट फेंकती है, उसके बाद में माही जो होती है वो एकदम ही पागल की तरह सलूक करती है, जिससे कि राही को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और राही जो है वो प्लेट पकड़ लेती है। उसके बाद में राही जो होती है वो फैसला करती है कि अब तो कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा, जिससे राही भी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये सारी जो भी सच है वो ऐसे रिवील हो, और माही की जो भी कंडीशन है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख पाती है। और वहाँ पर प्रेम भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, और जो अनुपमा होती है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई है कि अब वो करे क्या। उसके बाद में जो राही होती है वो उसे कहती है कि मम्मी अब आप एक डिसीज़न लीजिए, और जो भी आप डिसीज़न लेंगी वो हम तीनों को मानना पड़ेगा। उसके बाद में प्रेम जो है वो भी इस चीज़ से एग्री करता है, और वहीं पर अनुपमा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डायलेमा में पड़ चुकी है। उसके बाद में अनुपमा जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कोई भी डिसीज़न लेने का, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त चाहिए और समय चाहिए। और उसके बाद मैं जो भी कुछ डिसीज़न लूँगी वो तुम तीनों को सही सही एकदम एज़ इट इज़ मानना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर तुम लोग ने कुछ भी इसको मानने के लिए मना किया या फिर कुछ भी बोला आगे, तो फिर मैं बिल्कुल भी तुम लोग का सपोर्ट नहीं करूँगी। उसके बाद में तोशु जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है प्रेम की वजह से, और जो माही होती है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा दुख दे चुकी है अनुपमा को। और यहीं अनुपमा जो है फिर अपने कमरे में आती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। उसके बाद में जो राही होती है वो वहाँ से चली जाती है एकदम गुस्से में और गिर जाती है। तभी प्रेम जो आता है वो उसे संभालता है, और उसके बाद में जो राही होती है वो प्रेम पर काफ़ी ज़्यादा भड़कती है और कहती है कि तुमको क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा बोलने की। और वहीं जो अनुपमा होती है वो सब कुछ सोच रही होती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में राही जो है वो प्रेम से बात करती है और कहती है कि तुमको क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ सच बताने की, और अगर मैं गिर रही थी तो मुझे गिरने दिया होता तो ये सारी सिचुएशन ही नहीं आती। हमने कितने अच्छे से सारी सिचुएशन को हैंडल किया था और डिसाइड किया था कि अब हम जो भी करेंगे वो डिस्टेंस मेंटेन करके करेंगे। अब तुमको याद है ना माही की हालत, कैसे वो अपने को जान देने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई थी। तभी जो प्रेम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन प्रेम जो राही की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वो तेज़ से चिल्लाकर कहता है कि क्या मैंने जानबूझ के थोड़ी कुछ किया है, ये सब तो कान्हा जी चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो माही होती है वो अपनी फ़ोटो को लेकर उसे एकदम कुछ एक नुकीली चीज़ से उसे ख़राब करने लगती है, और जो तेज़ से चिल्लाती है कि मेरे जीवन में कभी खुशी है ही नहीं, मुझे कभी माँ का सुख मिल ही नहीं सकता है। तभी वहाँ पे परी और अंश जो है वो आते हैं और माही को काफ़ी ज़्यादा संभालने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो माही होती है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, एकदम पागलों की तरह वो बिहेव कर रही है। और वहीं तब से पाखी आ जाती है और कहती है कि अंश और परी तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। उसके बाद में जो पाखी होती है वो मौके का फ़ायदा उठाती है। वहीं पे फिर जो प्रेम होता है वो तेज़ से चिल्लाकर कहता है कि ये सब जो भी हुआ इसमें कान्हा जी की कोई मर्ज़ी थी, इसमें बिल्कुल भी मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। कान्हा जी ही चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे शादी करूँ। उसके बाद में राही का इसके पास कुछ भी जवाब नहीं रहता है, जिससे कि फिर उसके बाद में प्रेम जो है वो राही को काफ़ी ज़्यादा समझाता है। तो फिर जाके राही जो होती है वो एकदम नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी उसे एकदम अनुपमा की चिंता लगी होती है, जिससे कि वो प्रेम से बोलती है कि तुम जाकर माही से बात करो, क्योंकि माही सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ही सुनेगी। जिससे कि जो प्रेम है वो राही को समझाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। और वहीं दूसरी ओर जो पाखी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है इस सिचुएशन का, और उसके बाद में जो राही होती है वो प्रेम को भेज देती है उसके पास में, उस माही के पास में। और जो पाखी होती है वो ऑलरेडी जो माही को बोलती है कि तुम अभी इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है, तुम जाकर अनुपमा से बात करो, और जो अनुपमा के सामने 2-4 आंसू बहाओ, जिससे कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए और उसे फ़ैसला लेने में कोई दिक्कत ना हो, और वो फ़ैसला जो भी ले वो तुम्हारे ही फेवर में ले। जिससे कि पाखी जो होती है वो एकदम शांति से पाखी की बात जो सुन रही होती है। तभी जो माही होती है
वो और ज़्यादा अच्छे से सुनने लगती है। तभी पाखी जो होती है उसे एकदम से मैनिपुलेट कर देती है कि कभी भी अनुपमा जो है वो फ़ैसला लेगी तो राही के ही फ़ेवर मिलेगी, इसलिए तुमको अपनी खुद की अगर तुमको चाहिए खुशी तो तुमको यहाँ पर जाकर और अनुपमा को समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी फ़ैसला ले लेगी जो कि तुम्हारे फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं होगा। जिससे कि माही जो है वो एकदम समझ जाती है और पाखी जो है उसे एकदम से ब्रेन वॉश कर देती है। फिर वहीं पे जो माही होती है वो भी एकदम रेडी हो जाती है, वो अपने आँसू पोंछती है और अनुपमा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो मन ही मन थोड़ी बहुत मोटिवेटेड फ़ील करती है और बोलती है पाखी जो उसे कि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम जाकर अनुपमा से बात करो, अनुपमा ज़रूर ही तुम्हारे साथ देगी। जिससे कि माही जो होती है वो एकदम एक्टिव हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो अनुपमा का रो का बुरा हाल हो चुका है, इसलिए वो अनुज की फ़ोटो लेती है और उससे बात करती है कि ये हमेशा मुझे ही मेरे साथ ही क्यों होता है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए लेकिन मुझे ही 2 लोग में से हमेशा किसी को क्यों चुनना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जो माही होती है वो अपनी फ़ोटो लेकर और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है। उसे बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि वो प्रेम जो है वो उससे दूर जाएगा, और वो अपनी फ़ोटो क्लिक करती है और उस फ़ोटो को अपने मिरर में चिपका देती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जो उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है उसे पकड़ कर वो काफ़ी ज़्यादा फिर से वापस सपने देखने लगती है और मन ही मन खुश होती नज़र आ रही है। तभी वहाँ पे जहाँ अनुपमा बैठी होती है वहीं राही की एंट्री होती है और राही जो है वो अनुपमा को समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है और कहती है कि ये जो भी हुआ ये हमारा कुछ भी नहीं है, आपको जो फ़ैसला लेना ले लीजिए। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रेम होता है वो भी माही को समझाने के लिए उसके कमरे में जाता है। लेकिन यहाँ पे जो राही है वो अनुपमा को समझाती है कि अनुपमा को किसी भी प्रकार का डिसीज़न ना लेने में कोई दिक्कत है, इसलिए वो अपनी माँ को समझाती है कि हमारी लाइफ में कभी भी ये प्यार और जिसे हम प्यार करते हैं वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ये तो सच है और ये मैं भी मानती हूँ, चाहे वो आप हो चाहे वो मेरी कंडीशन हो, इसलिए मैंने आपको कभी भी ये सच नहीं बताया। वहीं अनुपमा फिर बोलती है कि तो तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे नहीं बताया तो इसे तू खुश रह लेती या मैं खुश रह लेती या फिर माही खुश रह लेती, इसमें से तुम तीनों नहीं खुश रह पाते और मैं भी इससे कोई बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। फिर भी राही जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है अनुपमा को समझाने का कि आप बस अपनी खुशी देखकर ही डिसीज़न लीजिए और माही की खुशी मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे मैनेज कर लूँगी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो अनुपमा होती है उसे पता चलता है कि जो भी फ़र्स्ट लव है उसका दर्द क्या होता है। वो राही को समझाती है, तुमको मालूम है कि फ़र्स्ट जो भी लव होता है उसे खोने का दर्द क्या होता है, मैंने झेला है, मुझसे पूछो। वहीं राही जो होती है वो फिर उसके बाद में एकदम शांत हो जाती है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो प्रेम होता है वो माही से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये जो भी हुआ मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मैंने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला। और वहीं दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो राही को सब कुछ समझाती है, लेकिन राही जो है वो कहती है कि लास्ट डिसीज़न आप ही लेंगी, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। देन आफ्टर वहाँ पे जो माही होती है वो प्रेम से कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी कुछ जो भी कुछ हुआ है उस सबको भूलकर आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, बस आप जल्दी से मेरे साथ शादी कर लीजिए, बाकी मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। वहीं प्रेम ये सारी चीज़ें सुनकर एकदम ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अभी भी जो माही है वो ऐसे रिएक्ट करेगी। और माही जो है वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि प्रेम अभी भी मुझसे शादी कर लेंगे तो मैं कर लूँगी, और मैंने कितने ज़्यादा सपने देखे थे उसका क्या होगा। सो आगे के लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे के चैनल में दिखाया जाएगा कैसे अब अनुपमा सीरियल में एकदम ट्विस्ट आ रहा है कि जो प्रेम है उसकी माँ की नई एंट्री होने वाली है और आगे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।